अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और यूएस जाके जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा के लिए फीस को इंक्रीज कर दिया है। और अब जो फीस लगने वाली है वो $1 लाख है, जिसको इंडियन करेंसी में बोले तो 88 लाख रुपीज़ है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि H1B वीज़ा क्या है और ये कैसे इंडियन और इंडियन आईटी कंपनीज पे इम्पैक्ट करने वाला है, और इससे हम यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले तो H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो अलाउ करता है यूएस कंपनीज को फॉरेन कंट्री के नेशनल्स को हायर करने के लिए। ये जनरली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए इशू किया जाता है। यानी कि अगर यूएस की कोई कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, वो किसी इंडियन को या कोई भी दूसरी कंट्री के नेशनल्स को हायर करना चाहती है तो उन्हें H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करते समय उन्हें एक फीस पे करनी पड़ेगी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने इंक्रीज करके $1 लाख कर दिया है, यानी कि 88 लाख रुपीज़। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट किसी भी इंडियन इंजीनियर को हायर करना चाहती है तो उन्हें 88 लाख रुपीज़ की फीस पे करनी पड़ेगी यूएस गवर्नमेंट को। हर साल जनरली 85,000 लोगों को H1B वीज़ा इशू किया जाता है, और इसमें जो 70% लोग जिनको ये वीज़ा मिलता है वो इंडियन सिटीजन्स होते हैं। जनरली इस वीज़ा को 3 साल के लिए दिया जाता है, इसको एक्सटेंड करके आप 6 साल के लिए भी कर सकते हैं। और ये वीज़ा सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड प्रोफेशनल्स को इशू किया जाता है, यानी कि आप कोई इंजीनियर हो या कोई डॉक्टर हो या आपके पास कोई भी एक टेक्निकल स्किल है और यूएस कंपनी आपको हायर करना चाहती है। और इस रेगुलेशन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है इंडियन सिटीजन्स पे, क्योंकि 70% H1B वीज़ा इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। क्योंकि अब कोई भी यूएस कंपनी अगर किसी भी फॉरेन कंट्री के नेशनल्स को हायर करना चाहती है तो उन्हें कई बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि यूएस कंपनीज अब सोचेंगी कि हम बाहर के कंट्रीज के नेशनल को क्यों हायर करें, अब तो हम यूएस सिटीजन को ही हायर कर ले, क्योंकि इतनी सारी फीस पे करनी पड़ रही है। साथ ही कुछ इंडियन आईटी कंपनीज हैं जो प्रोफेशनल्स को यूएस भेजती हैं काम करने के लिए, अब उनको भी कई बार सोचना पड़ेगा किसी भी प्रोफेशनल को बाहर भेजने के लिए, क्योंकि उन्हें अब बहुत ज़्यादा फीस पे करनी पड़ सकती है। और इसका अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस ये होने वाला है कि इंडियन सिटीजन के लिए अब यूएस जाना डिफिकल्ट हो सकता है, और यूएस कंपनीज अब कम से कम फॉरेन सिटीजन्स को हायर करेंगी, और वो कोशिश करेंगी कि अब यूएस के सिटीजन को ही हायर करें, क्योंकि उनको बहुत सारी फीस पे करनी पड़ सकती है। देखिए, इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी कई सालों से ये कह रही है कि फॉरेन कंट्रीज से नेशनल्स यूएस में आ रहे हैं और यूएस के लोगों की जॉब छीन रहे हैं, क्योंकि यूएस की कंपनीज अब यूएस सिटीजन को कम हायर करके इंडियंस और फॉरेन कंट्री के सिटीजन को ज्यादा हायर कर। तो अगर वो ऐसा कोई रेगुलेशन बना देते हैं तो इससे क्या होगा कि यूएस कंपनीज अब कम फॉरेन नेशनल्स को हायर करेंगी और ज्यादा से ज्यादा यूएस सिटीजन को हायर करेंगी। और इन सब्सिक्वेंट इवेंट से एक बात तो क्लियर होती है कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस अभी बहुत बुरे चल रहे हैं, क्योंकि यूएस अथॉरिटीज को ये बात ऑलरेडी पता है कि ऐसा कोई भी रेगुलेशन सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है इंडियन सिटीजन। उसके बाद भी उन्होंने ये रेगुलेशन बना। प्राइम मिनिस्टर मोदी और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, इनकी इतनी यूएस विजिट्स का पता नहीं क्या ही रिजल्ट निकल रहा है, क्योंकि इंडियंस को इनका कोई भी सब्सटेंशियल रिजल्ट देखने को मिल ही नहीं रहा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं।